दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 10 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत बीच हाउस से होती है, जहां घर के मालिक की पत्नी रेणुका को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो रेणुका को समझाती है कि इतनी अच्छी लोकेशन पर इतने कम दाम में ऐसा घर मिलना नामुमकिन है और वे ये सौदा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तेजस का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। रेणुका इधर पूरी तरह उनकी बातों में आ जाती है और ऐलान कर देती है कि फैसला तेजस का है और वो घर खरीद कर ही रहेगा अब। लेकिन परेश इस जल्दबाजी के खिलाफ होता है। वो सबको याद दिलाता है कि ये 3 करोड़ का सौदा है, कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं है, इसलिए सोचने का वक्त लेना जरूरी है। फिर जब परेश सवाल उठाता है तो घर का मालिक अजय तुरंत दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है। वो नाराज होने का नाटक करता है तेजस के सामने और कहता है कि अगर उसे घर नहीं खरीदना था तो उसने उनका समय बर्बाद क्यों किया। वो अपनी पत्नी से दूसरे खरीदार मिस्टर बख्शी को फोन करने के लिए कहता है ताकि तेजस और उसके परिवार पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बन सके। ये सुनकर तेजस घबरा जाता है और उन्हें रोक लेता है। वो अपने परिवार से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मांगता है। तो अजय की पत्नी समझदार बनने का नाटक करती है और अजय को 10 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं ताकि परिवार आपस में बहस कर सके। इधर जैसे ही मालिक और उसकी पत्नी बाहर जाते हैं, तेजस अपने परिवार पर भड़क उठता है। उसे लगता है कि परिवार वाले उसके अच्छे काम में बाधा डाल रहे हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। परेश और आकाश उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि वे उसकी तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहा है। फिर जब गुस्से से बात नहीं बनती तो तेजस अपनी रणनीति बदलता है। वो अपने पिता को यकीन दिलाने लगता है कि वो घर खरीदने का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है और वो तब तक घर नहीं खरीदेगा जब तक उसका होम लोन पास नहीं हो जाता। ये झूठा दिलासा देकर वो अपने परिवार को शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो उस धोखे भरे एग्रीमेंट पर साइन कर सके। तभी आकाश तेजस को समझाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा है और परिवार को घर देखने और सोचने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि वादा किया गया था। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार रेणुका भी आकाश और परेश का साथ देती है। वो तेजस को समझाती है कि अगर सब एक ही बात कह रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोई सच्चाई होगी। वो तेजस को अपने साथ ले जाकर घर के मालिकों से बात करने और 2 दिन का समय मांगने का फैसला करती है। तो रेणुका के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर परेश और आकाश को बहुत खुशी होती है। परेश को लगता है कि पहली बार उसकी पत्नी ने सही फैसला लिया है और वो तेजस को उसके साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये विश्वास जताते हुए कि मालिक उनकी बात जरूर मानेंगे। इसके बाद तेजस, रोशनी और रेणुका घर के मालिकों से बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वे वापस नहीं आते तो रिया को शक होने लगता है कि कहीं तेजस ने अपनी माँ को बहला फुसलाकर फैसला बदलवा तो नहीं दिया। जैसे ही आकाश उन्हें देखने जाने वाला होता है, वे तीनों घर के मालिक अजय के साथ वापस आते हैं। अजय तेजस की तारीफ करते हुए कहता है, ये हुई ना बात, जिसे सुनकर सबका शक यकीन में बदल जाता है। इधर अजय परेश को कहता है कि उनकी पत्नी तो कमाल की हिप्नोटाइजर है क्योंकि उन्होंने उसे वो करने पर मजबूर कर दिया जो वो सोच भी नहीं रहा था। इसके बाद अजय और उसकी पत्नी उन्हें अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहकर वहां से निकल जाते हैं। जब आकाश इधर पूछता है तेजस को कि क्या वे उनकी शर्तें मान गए, तो तेजस सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहता है। तभी रोशनी कहती है कि तेजस और काकू दोनों ने सबका सोचकर ही डिसीजन लिया है। आई होप कि अब तुम सब खुश हो। दूसरी तरफ तेजस घर के मालिकों के पास बाहर आता है उनके पीछे पीछे और अपने परिवार के फैसले का सम्मान करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। तो अजय कहता है कि हम भी पहले जॉइंट फैमिली का ही पार्ट थे, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ ये दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। रेणुका तेजस और रोशनी को एक कमरे में ले जाती है और शुरू में वो भी घर खरीदने के खिलाफ होती है। वो तेजस को समझाती है कि परिवार वाले सही कह रहे हैं, लेकिन तभी रोशनी अपनी चाल चलती है। वो बड़े ही मासूमियत से रेणुका से कहती है कि वो तो समझदार है, उन्हें तो कम से कम तेजस का साथ देना चाहिए। वो उसे यकीन दिलाती है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी पेपर है, फाइनल डील नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो खुद तेजस को रोक देती। इधर रोशनी और तेजस दोनों मिलकर रेणुका को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ये कहकर कि वे ये सब परिवार की खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तभी आखिरकार रेणुका उनकी बातों में आ जाती है और उनका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाती है। फिर अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि तेजस अपनी माँ रेणुका के सामने ही उन धोखे भरे पेपर्स पर साइन कर देता है, 25 लाख रुपए और दे देता है और बदले में घर की चाबी भी ले लेता है। इधर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद अजय तेजस को बाकी बचे पैसे चुकाने के लिए 6 महीने का समय देता है और बताने लगता है कि तब तक उसके 30 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर उनके पास रहेंगे। इसके बाद वो और उसकी पत्नी अपनी फ्लाइट देरी होने का बहाना बनाकर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। असल में वे इसलिए भाग रहे होते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। उनके जाने के बाद तेजस और रोशनी एक दूसरे को बधाई देते हैं। तेजस खुश होता है कि इस बार उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया, लेकिन रोशनी तेजस को चेतावनी देती है कि उन्हें 30 लाख रुपए और सिक्योरिटी पेपर्स की सच्चाई सबसे
खासकर परेश और सचिन से छिपाकर रखनी होगी। वो जानती है कि अगर ये राज खुल गया तो घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, क्योंकि सचिन को अगर पता चला कि इस धोखे में उसकी माँ भी शामिल है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरे सीन की शुरुआत सड़क से होती है, जहां सचिन की टैक्सी और घर के मालिक अजय की कैब के बीच टक्कर होते होते बचती है। सचिन गुस्से में कैब ड्राइवर से बहस करने लगता है। इसी बीच घर का मालिक अजय कार से उतरकर बीच बचाव करने आता है और बड़ी विनम्रता से सचिन से माफी मांगकर मामला शांत करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी पोल न खुल जाए। इसके बाद वो दोनों अपनी टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। इधर जैसे ही सचिन अपनी कार पार्क करके उतरता है कार से, तभी तेजस उस पर भड़क जाता है कि वो घर के मालिक से ही झगड़ा कर रहा था। इस पर सचिन तुरंत सवाल उठाने लगता है कि इतने बड़े बंगले का मालिक टैक्सी में क्यों घूम रहा है, उसके पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है। तभी रोशनी और तेजस दोनों मिलकर सचिन को ये कहकर बहलाने की कोशिश करते हैं कि वे एयरपोर्ट जा रहे थे, इसलिए टैक्सी में थे। लेकिन सचिन को ये बात हजम नहीं होती। सचिन का शक और गहरा हो जाता है। वो कहता है कि ये 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। उसे यकीन होने लगता है कि मालिक तेजस को बेवकूफ़ बनाकर भाग रहा है और वो उसका पीछा करने के लिए जाने लगता है। लेकिन रेणुका उसे रोक लेती है और कहती है कि अजय सर बहुत भले आदमी है, क्योंकि उन्होंने रेणुका की तारीफ करते हुए उसे साक्षात लक्ष्मी कहा था। इधर मामले को बिगड़ता देख परेश और सायली सचिन को शांत कराते हैं। परेश सचिन को यकीन दिलाता है कि वे 2 दिन यहीं रहेंगे और अगर कुछ भी गलत लगा तो वे इस सौदे से पीछे हट जाएंगे। तभी रेणुका सचिन पर घर का माहौल खराब करने का आरोप लगाती है। फिर रेणुका रोशनी की तारीफों की पुल बांधने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से ही तेजस तरक्की कर रहा है। फिर रेणुका रोशनी की तारीफ में ये भी कहती है कि जब से रोशनी के कदम तेजस के जीवन में पड़े हैं ना, तेजस एकदम ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है और मेरी रोशनी ही है जो मेरे तेजस के कदम से कदम मिलाकर चलती है। इसके बाद वो सायली और रिया पर यह कहकर ताना मारती है कि आजकल की कुछ लड़कियां ना खुद आगे बढ़ती है और ना ही अपने पतियों को संभालती है। तभी इतने में दूसरी तरफ रोशनी थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही होती है। तभी सचिन उसको बोलता है, तू क्या हंस रही है बासी रोटी की तरह, खुलकर हंस, बत्ती सी दिखा, टेंशन नहीं है। तो रोशनी इस पर कहती है सचिन को कि तुम्हें ये ऊट पटांग बातें करने के अलावा कुछ आता भी है। तो सचिन बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है। उसके बाद सचिन परेश को बोलता है कि बाबा तेरी बाइको कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है, इसको बोल कि ज्यादा खुश होने का नहीं, 4 दिन की खुशी है, फिर वही चांदने की रात, मुड़कर घर को ही जाने का है। और ये जो बात कर रही थी ना कदम से कदम मिलाने वाली, इतना कहकर सचिन फिर रेणुका को बोलता है कि तेरे को एक बात बोल देता है बाबा की बाई को, शायद तू ना अच्छे से कदम मिलाकर चल नहीं पाई बाबा के साथ, तभी तो मेरा बाबा इतना मस्त घर खरीद नहीं पाया। तभी रेणुका सचिन को अपना मुंह बंद करने को कहती है और बोलती है कि जब देखो हमारा सुख भंग करने को आ जाता है। इधर परेश भी सचिन को बोलता है कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते। फिर परेश रेणुका को भी कहता है कि सचिन को बस तेजस की चिंता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। फिर परेश सबको समझाता है कि इतनी सस्ती डील पर शक होना स्वाभाविक है, इसलिए वे 2 दिन बंगले में रहकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। सब इस बात पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान तेजस और सचिन दोनों के मन में अपनी अपनी योजनाएं चल रही होती है। तेजस 30 लाख रुपए और एग्रीमेंट का राज छिपाने की तरकीब सोच रहा होता है, जबकि सचिन को पूरा यकीन होता है कि इस डील में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायली बाहर लॉन में जूही से फोन पर बात कर रही होती है और उसको कह रही होती है कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन शाम तक निकल पाना मुश्किल होगा। वैसे मैंने तुझे सारे कस्टमर की लिस्ट भेज दी है जूही, तो तू टाइम से डिलीवरी कर देना और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर सायली फोन रख देती है। तभी अचानक सचिन सायली को अपने पास खींच लाता है और उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। तभी सायली सचिन को पूछती है कि क्या है ये सब सचिन। तो सचिन बोलता है कि कब से मैं उधर कमरे में तेरा वेट कर रहा है और तू है कि इधर बैठकर फोन पर बात कर रही है, तो मैं कितना रुकता। तभी सायली बोलती है कि हम तो अभी अभी आए हैं और पूरे 2 दिन तक हम यहाँ रुकेंगे, तो तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। सचिन फिर बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है। उसके बाद रिया और आकाश वहां आते हैं। तो सचिन तुरंत माहौल को जासूसी मोड में बदल देता है। वो कहता है कि उसके अंदर का जासूस कह रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और उनके पास सच का पता लगाने के लिए सिर्फ 2 दिन है। सचिन कहता है कि तेजस जैसा भी है तो उसका भाई ही, इसलिए उसकी चिंता करना उनका फर्ज है। वो आकाश, रिया और सायली को अपनी टीम में शामिल करता है और पूछता है कि तो खिलाड़ियों क्या सब तैयार हैं। तो तीनों एक साथ हाँ कहते हैं और इसी के साथ मिशन बंगले की तहकीकात की शुरुआत हो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत बंगले की छत से होती है, जहां रेणुका सनसेट का खूबसूरत नजारा देख रही होती है। तभी तेजस और रोशनी दोनों वहां आते हैं और एक नई साजिश को अंजाम देते हैं। रोशनी बड़ी चालाकी से रेणुका के मन में ये डर डाल देती है कि सचिन इस घर में कोई ना कोई कमी निकाल कर सबका मन बदल देगा और परेश को भी अपनी बातों में फंसा देगा। ये सुनकर रेणुका घबरा जाती है और ठान लेती है कि वो सचिन और सायली को अपना ये जन्नत जैसा सपना तोड़ने नहीं देगी। दूसरी तरफ सचिन और सायली बंगले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वे दोनों स्विमिंग पूल के पास छानबीन कर रहे होते हैं। तभी तेजस छिपकर उन पर नजर रखने लगता है। सचिन उसे देख लेता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। फिर दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक होती है, जिसमें सचिन साफ कर देता है कि तेजस को उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर रात के समय पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। रेणुका
बंगले की तारीफों के पुल बांधने लगती है परेश के सामने, लेकिन परेश उसे वही बात याद दिलाता है कि उन्हें कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेना होगा। इस पर तेजस सचिन पर ताना कसते हुए परेश को कहता है कि जिन्हें तहकीकात करनी थी वे कर चुके हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि घर एकदम सही है। तभी उतने में सचिन वहां आता है। रेणुका उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो तेजस की तारीफ करते हुए सचिन पर निशाना साधने लगती है और कहती है कि कुछ लोग तो जिंदगी भर एक कमरा तक नहीं बना पाते, जबकि उसका बेटा चुटकियों में बंगले का मालिक बनने जा रहा है। वो इसे नसीब नसीब की बात कहकर सचिन को और भी ज्यादा चुभने वाला ताना मारती है। फिर जब रेणुका ताना मारती है तो सायली उसे सीधा जवाब देते हुए कहती है कि जो चीजें ऊपर से अच्छी दिखती हैं जरूरी नहीं कि वे वैसी ही हो। इस पर रोशनी भड़क जाती है और कहती है कि इस घर में सिर्फ दो ही दिक्कतें हैं, और वो है सायली और उसका पति सचिन। वो उन पर परिवार का साथ ना देने का आरोप लगाती है, जिसके जवाब में सायली कहती है कि वे उनकी चिंता करते हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। इसी बहस में रिया भी शामिल हो जाती है और एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछती है कि समुद्र किनारे होने की वजह से इस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी और बाकी कागजात तो होंगे ना, ताकि किसी नेचुरल कैलेमिटी की स्थिति में कोई दिक्कत ना हो। ये सुनते ही रेणुका का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है कि उसे यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए और इंश्योरेंस जैसी बातें तेजस को उन सबसे ज्यादा पता है। इधर बात यहीं खत्म नहीं होती। रेणुका सचिन और सायली पर घर में खामियां ढूंढने का आरोप लगाती है और कहती है कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तेजस को एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन बताने लगती है और सचिन सायली को बेशरम तक कह देती है। वो परेश को कहती है कि जब लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा मिलता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो रेणुका के इतने अपमान के बाद सायली चुप हो जाती है। तेजस भी अपनी माँ के सामने बेचारा बनने का नाटक करता है। तभी सचिन अचानक अपना रुख बदल लेता है। वो नाटकीय अंदाज में कहता है कि उन्होंने शक करके ही गलती की और जब जांच में कुछ नहीं मिला तो अब उन्हें इस मामले से पीछे हट जाना चाहिए। तो सचिन का ये बदला हुआ रूप देखकर रेणुका भी हैरान रह जाती है, लेकिन ये सचिन की एक नई चाल होती है। फिर वो आकाश, रिया और सायली को बाहर स्विमिंग पूल में मस्ती करने के लिए बुलाता है और कहता है कि बाकी की झंझट वे तेजस और रेणुका पर छोड़ दें। इधर बहस के बाद सायली सचिन को एक कोने में ले आकर पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत कहा। तो सचिन उसे समझाने लगता है कि वे लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन जब लोगों को खुद की अपनी फिक्र नहीं है तो वे क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद सचिन अचानक बड़ी चालाकी से एक नया प्लान बनाता है। वो जानबूझकर तेजस के सामने पुराने होटल ट्रिप वाले चुड़ैल के किस्से का जिक्र करता है, जिससे तेजस के मन में डर पैदा होने लगता है। सायली भी सचिन का साथ देती है और कहती है कि ऐसे बड़े बंगले अक्सर भूतिया होते हैं, शायद इसीलिए मालिक ने इसे इतने सस्ते में बेच दिया। सचिन इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या पता इस टाइल के नीचे ही किसी को दफनाया गया हो। वो नाटक के अंदाज में ये भी कहता है कि अगले 2 दिनों में यहाँ मौजूद लोगों में से कोई एक कम हो सकता है, और ये कहकर वो रेणुका की तरफ इशारा करता है, जिससे रेणुका भी डर जाती है। इधर सचिन और बाकी लोगों के जाने के बाद तेजस का डर और बढ़ जाता है। वो घबराकर अपनी माँ से पूछता है कि अगर सच में टाइल के नीचे से कोई चुड़ैल निकली तो क्या होगा। हालांकि रेणुका खुद भी डरी हुई होती है, लेकिन वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि ये सब मन का वहम है। दूसरे सीन में आधी रात को तेजस और रोशनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी तेजस को किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भूत भूत चिल्लाते हुए डरकर उठ जाता है। जब वो रोशनी को बताने लगता है तो रोशनी उसकी बातों का सचिन का किया धरा मानकर नजरअंदाज कर देती है और उसे पानी पीकर सो जाने को कहती है। जब तेजस नीचे अकेले जाने से डरता है तो रोशनी उसकी हेल्प करने से साफ इनकार करती हुई नजर आती है और सोने लगती है। इधर तेजस डरते डरते पानी पीने के लिए नीचे आता है हॉल पर, जहाँ उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तभी इधर दूसरी तरफ अंधेरे में वही परछाई को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल के पास आकर किसी चीज से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसके बाल बिखर जाते हैं। जब बिखरे बालों वाली वो परछाई तेजस की तरफ मुड़कर देखती है तो वो उसे भूत समझकर चीख उठता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ रेणुका होती है, जो खुद भी पानी पीने आई होती है और अंधेरे में टेबल से टकराकर उसे चोट लग गई होती है। वो तेजस को आकर डांटती है कि वो सुंदर बंगले को भूत बंगला क्यों बना रहा है और उसे सोने के लिए इतना कहकर भेज देती है। अगली सुबह तेजस अब भी डरा हुआ होता है और सहमा हुआ बैठा होता है सोफे पर। तभी रोशनी और रेणुका उसे आकर समझाती है कि ये सब सचिन की बातों का असर है। रेणुका कहती है कि उन्हें सचिन को रोकना होगा, वरना पता नहीं वो आगे और क्या क्या करेगा। उसे डर होता है कि सचिन घर में भूत पिशाच और डायन जैसी बातें फैलाकर माहौल खराब न कर दे। दूसरी तरफ ठीक उसी समय कहानी में एक नया और डरावना मोड़ दिखाया जाता है, जहाँ बंगले के गेट पर एक औरत दिखाई देती है जो पूरी तरह से एक तांत्रिक के भेष में होती है। उसके हाथ में एक लालटेन होता है और वो रहस्यमय तरीके से अंदर की ओर बढ़ती है। फिर वो औरत दरवाज़ा खटखटाती है और जब रेणुका दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो इतनी डर जाती है कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है अंदर से। इधर बाहर से वो औरत एक रहस्यमय आवाज़ में कहती है कि तू अभी जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो इसी सस्पेंस और डरावने वाले सीन पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।